सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस फतेहगढ़ साहब की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज पहले कुछ नेशनल मुद्दों पर मैं बात करूंगी। मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है और मैं कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। यहाँ एआईसीसी की पंजाब की मीडिया टीम के कोऑर्डिनेटर्स हैं हम लोग। और मेरे बाद फिर जो लोकल हमारे मुद्दे होंगे उसके ऊपर श्री कुलजीत नागर जी आप लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक श्रद्धांजलि हम पंडित नेहरू को देना चाहते हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। आज से 60 साल पहले इस देश ने उनको खोया था। और अब बात उन मुद्दों की जो नेशनल मुद्दे हैं। आप सभी को मालूम है हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी के बारे में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने उसको छोटे से छोटे जगहों पर पहुंचाया है, जिसमें हमने बात की है कि जो बेरोज़गारी है इस वक्त, ऐसे बेरोज़गार युवा को पहली नौकरी सरकारी मिलेगी जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये भी कि जो 30 लाख सरकारी पद खाली हैं उन्हें भरा जाएगा। जो गिग वर्कर्स हैं यानी कि स्विगी जोमेटो जैसे ब्रांड हैं, उनके जो वर्कर्स हैं उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, तो उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। उसके बाद जो 5,000 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड होगा जो युवाओं को दिया जाएगा, उससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये हमारे युवा न्याय की गारंटी है। और उसके बाद हमने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना की बात की है। अब सभी को मालूम है कि जो गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपये प्रति माह इसमें दिए जाएंगे। उसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको सरकारी नौकरी में 50% तक का आरक्षण दिया जाएगा। आशा और उषा वर्कर्स के वेतन बढ़ेंगे और केंद्र सरकार का उसका जो राज्य सरकार को हिस्सा दिया जाता है उसे डबल किया जाएगा। अलग अलग शहरों में जो कांग्रेस ने वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए हैं, ऐसे सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो कांग्रेस चाहती है कि महिलाएं ना केवल सशक्त बने, लेकिन अगर वो अपने शहर से दूसरे शहर में हैं तो वहाँ पर भी उनको रहने के लिए सुरक्षित जगह मुहैया हो। किसान न्याय सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके कारण 700 किसानों की शहादत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे क्या करना है, मेरे कारण थोड़े ही ना मरे हैं वो। तो ऐसी शहादत को उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी और ऐसे कानून लेके आए जिसमें किसानों से चर्चा नहीं की गई। किसानों को मालूम ही नहीं था कि उनके लिए कोई इस तरह के कानून ला रहा है। तो कांग्रेस ने ये वादा किया है कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। कर्ज माफ़ी के लिए अलग से एक कमीशन बनाएंगे, एक आयोग बनेगा जो कर्ज माफ़ी को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करेगा। हम जीएसटी फ्री खेती करेंगे, यानी कि खेती से जुड़े सारे उपकरण या खाद या पेस्टिसाइड किसी पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये हमारा वादा है। और एक अच्छी आयात निर्यात नीति बनाएंगे जिससे सरकार जो फसल ज़्यादा हो गई है उसे और ना मंगा ले और जो फसल कम हुई है उसे बाहर ना भेजे। तो ये सब किसानों से चर्चा करके होगा। श्रमिक न्याय की बात है, 400 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। हर गिग वर्कर्स को, हर ईडब्ल्यूएस को 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा और सभी को कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को कम किया जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा। ये हमारा श्रमिकों के लिए न्याय है। और सबसे ज़्यादा जिसकी बात होती है वो हिस्सेदारी न्याय की बात होती है। हम जातिगत जनगणना भी कराएंगे और जिस तरह से जहाँ जहाँ जिसका जितना हिस्सा होगा उसको उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी। ये राहुल जी भी हर अपनी सभा में कहते हैं, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी को ये उनकी दुखती रग पर हाथ रखना होता है। और ये हमारा जो संविधान की जो हम बात करते हैं तो बहुत से लोग इस न्याय के बारे में ये कहते हैं कि सवर्णों को कुछ नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ, हमारा जो पूरा न्याय पत्र है उसका पेज नंबर 22 पर जाइए, आपको ये मिलेगा कि सवर्णों के लिए भी एक आरक्षण की सुविधा है जो जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। अब कुछ बातें जो जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ और नरेंद्र मोदी सरकार ने एक देशभक्त सरकार का चोला पहनकर जिसको पूरी तरह तबाह किया है वो है भारतीय सेनाओं का संस्थान। कांग्रेस की सरकारों ने, अगर हम वापिती और स्पिटफायर जैसे जहाज़ों को छोड़ भी दें तो भी 1947 से लेकर और 2014 तक लगभग 3,000 जहाज़ खरीदे, जिसमें 1700-1800 तो आप फाइटर्स समझ लीजिए, आप कुछ 400-500 आप मालवाहक जहाज़ जैसे AN-32 IL-76 वगैरह समझ लीजिए,
और लगभग ही 700-800 आप समझ लीजिए हेलीकॉप्टर्स, अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर्स। तो 3000 के लगभग जहाज खरीदने के बाद भी कांग्रेस ने अपनी इस उपलब्धि को कभी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ 36 राफेल जहाज खरीदे और कुछ तेजस खरीदे, जो प्रोजेक्ट 1990 का प्रोजेक्ट है उसके कुछ तेजस खरीदे जो यहाँ बने हैं, और ये कह दिया कि हमने सेनाओं को मजबूत बनाया है। तो ये कमाल की बात है कि जिन्होंने, कांग्रेस की सरकारों ने भारतीय वायुसेना को विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया, उन्होंने कभी इस चीज़ का गुणगान नहीं किया। मोदी जी ने 36 जहाज, वो भी काफ़ी ज़्यादा दामों पर खरीदे और कह दिया कि हमने सेनाओं को मजबूत बनाया है। तो ये उनका कच्चा चिट्ठा आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, और ये बात मैं जब कहती हूँ तो जिम्मेदारी से कहती हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार होती है तब कारगिल जैसी चीज़ होती है, तब संसद पर हमला होता है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर हमला जो होता है, तभी सांबा जैसे जो आर्मी बेस है उस पर हमला होता है। यानी कि ये अटल बिहारी जी की सरकार के समय हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बात कर लेते हैं। पठानकोट एयरबेस पर स्ट्राइक होती है, आतंकवादियों का हमला होता है, उरी पर होता है हमला, नगरोटा पर होता है, पुलवामा हमला होता है जिसकी तो जांच भी नहीं होती, राजौरी में हमला होता है, श्रीनगर एयरबेस पर ड्रोन का हमला होता है। यानी कि इंटेलिजेंस फेलियर की ये घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में बढ़ती हैं और तभी होती हैं। कांग्रेस की सरकारों में हमने इस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर के नमूने नहीं देखे थे। तो ये एक और बात है। और इससे जुड़ी दूसरी बात यह है कि जब यूपीए की सरकारें होती हैं तो देश में आंतरिक अशांति फैलती है। आप सभी को मालूम है, बहुत सारे तरह के जो सूटकेस के ब्लास्ट हो जाते थे, स्कूटर ब्लास्ट हो जाते थे, ये तभी होते थे। और इसको मैं जोड़ना चाहती हूँ बेंगलोर में कुछ समय हुए पहले कॉफ़ी हाउस में ब्लास्ट से, जिसके तार भारतीय जनता पार्टी के नेता से जुड़े हुए मिले थे। तो ये दूसरी बात जो आपका ध्यान इस पे जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि चीन हमारी सरहदों पर 5 मई 2020 से आया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीन को पूरी तरह से छूट दे दी और कह दिया ना कोई हमारे यहाँ घुसा है ना घुसाया है। प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से उन 20 शूरवीर हमारे सैनिक जिनके अगर परिवार थे तो उनकी पत्नियों का मंगलसूत्र चला गया, पुलवामा के वो शहीद जो अगर शादीशुदा थे तो उनका मंगलसूत्र उनकी पत्नियों का चला गया, उन सबको कंप्रोमाइज़ कर दिया। लेकिन चीन के राष्ट्राध्यक्ष से आज तक बात नहीं की है। 21 बार मेरे देश की सेनाओं ने बात की है चीन से, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी बात नहीं की है। ये उनके डरपोक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भी लद्दाख में चीन अंदर घुस आया है पर इसके बारे में बात नहीं होती। हमारे विदेश मंत्री एक और व्यक्ति हैं जो देश को बरगलाते रहते हैं, उन्होंने भी कुल जमा 2 बार चीन में बात की है। पहली बार 2020 के सितंबर में और दूसरी बार अभी थोड़े दिन पहले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल 2023 में जुलाई में बात की थी, लेकिन उस बातचीत में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो ये बातें भी हैं जिस ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चीन से डरती है। और उधर प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, वो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। ये एक और बात है। एक और बात जो ये सरकार कहती है, मोदी सरकार, कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन आज तक नहीं मिला। भारतीय वायुसेना में मेरी 25 साल की सर्विस है, ट्रेनिंग का समय मिलाकर 24 साल कमीशन अधिकारी रही हूँ, आज भी OROP के दायरे में नहीं हूँ। और मोदी जी ने पूरे देश को भ्रम में डाला, झूठ बोला, और वो उनकी आदत है, ये आप सब जानते हैं। हाँ, अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर उन्होंने नो रैंक नो पेंशन ज़रूर कर दिया कि ना तो अब किसी को एक्स सर्विस मैन माना जाएगा जो अग्निवीर होगा, और ना तो उसे पेंशन मिलेगी, ना उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप के ग्रुपों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ज़रूर फैला रही है कि एक शहीद हुआ था, शहीद नहीं कह रही है पर यह कह रही है कि उसने अपनी जान दी थी तो उसे हमने 1 करोड़ 30 लाख दिए हैं। और जो शहीद का दर्जा, वो कोई भी देश का युवा सपने देखता है कि वो अपनी देश की माटी के ऊपर कुर्बान हो जाए, तो उसको वो सम्मान तो मिलना चाहिए। और अग्निपथ जैसी स्कीम से ना केवल सेनाएं कमज़ोर हुई हैं,
सेनाओं के अंदर 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों की कमी हो गई है, युवाओं के साथ धोखा हुआ है, उन्हें निराशा मिली है, उदासीनता मिली है और शायद इसीलिए हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास करने वाला 2 दिन में हर 2 घंटे में एक युवा आत्महत्या कर रहा है। तो ये सारी बातों के मद्देनज़र मैं आपको ये सारे मुद्दे बताना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि छद्म राष्ट्रवाद का चोगा पहन के भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूरे देश को भ्रम में डाला है, झूठ बोला है और सेनाओं को कमजोर बनाया है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।